हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में अपने जाना था कि बहुभुज क्या होता है और कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद में जाना पड़ने कि विकर्ण क्या होता है, इसका क्या सूत्र होता है। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के बारे में भी जानेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज का मतलब है चार भुजाओं से घिरी बंधा करती। आज पढ़ेंगे अपन चतुर्भुज। जब अपन बहुभुज का वर्गीकरण करते हैं तो अपन कब से स्टार्ट करते हैं? तीन से। तीन वाला त्रिभुज, चार भुजा वाला चतुर्भुज, पांच भुजा वाला पंचभुज। तो आज अपन बात करेंगे चार भुजा वाले की, जो है चतुर्भुज। ये भी बहुभुज का ही एक पार्ट है। ठीक। होता है देखो, चतुर्भुज का मतलब है चार भुजाओं से गिरी बंध आकृति को अपन क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरी बंध आकृति चतुर्भुज कहलाती है। जैसे ये देखो, ये इसमें ले लो, ए बी सी डी। इसमें त्रिभुज है कितनी? ये वाली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्योंकि इसमें चार भुजा है इसलिए अपन इसको बोलेंगे चतुर्भुज। ये होगी चतुर्भुज की परिभाषा। अब अपन जानेंगे प्रकार कितने होते हैं इसके। प्रकार इसके टोटल छह प्रकार है। कौन कौन से? समांतर, फिर सम, फिर आयत, फिर वर्ग, फिर समलंब, फिर पतंग। देखो यहाँ पे लिखता हूँ एक बार। पहला है समांतर चतुर्भुज। दूसरा है सम। तीसरा है आयत। चौथा है वर्ग। पांचवा है समलंब। और छठा है पतंग। ये छह के छह चतुर्भुज के प्रकार है। अब अपन क्या करेंगे कि इन छह के बारे में डिटेल जानेंगे कि इनमें कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, ये होते क्या है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या भिन्नता है इनमें, ये सब जानेंगे आज अपन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन किससे? समांतर चतुर्भुज से। देखो, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने या सम्मुख भुजाएं बराबर हो। पहले जानो सम्मुख होता क्या है। सम्मुख, सम्मुख का मतलब है आमने सामने की भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब है आमने सामने की भुजा। जैसे ये कोई चतुर्भुज है। ठीक। अब सम्मुख का मतलब है कि ये वाली भुजा इसके सम्मुख है, ये वाली भुजा इसके सम्मुख है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। सम्मुख भुजा बराबर हो मतलब। अब देखो इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं
भुजाई बराबर हो। समूह का मतलब देखो, ये लो, ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखो इसमें समूह का मतलब है कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक, अब देखो, ये तो बात होगी परिभाषा की, अब बात करते हैं त्रिकोण की। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो ये वाला कोण होता है ना, वो इस वाले कोण के बराबर होता है। मतलब गुणनखंड देख लो आप इधर, पहला कोण ए बराबर कोण सी तथा ये वाला कोण है ना, जो इस वाले कोण के बराबर होता है। कोण डी बराबर कोण बी। आगे बात समझ में, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक, पहली बात होगी। दूसरी बात, जो पास पास वाले कोण है, ये वाला, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, जिसे सेकंड नंबर पे है कोण ए प्लस कोण डी। कोण ए प्लस कोण डी बराबर होता है हमेशा 180 डिग्री। मतलब दो पास पास वाले कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे कोण ए प्लस कोण डी कितना होगा, 180। कोण ए प्लस कोण बी कितना होगा, 180। कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा, 180। कोण डी प्लस कोण सी कितना होगा, 180। ये बात याद रखने अपने को कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक, अब बात करते हैं विकर्ण की। ये लो, जरूरी नहीं है कि विकर्ण बराबर ही हो। ये वाला जो विकर्ण है ए सी और डी बी या बी डी दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब तीसरा पॉइंट है सॉरी, विकर्ण ए सी नॉट इक्वल बी डी बराबर हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बराबर ही होनी चाहिए। तीसरी चौथी बात, ये वाला मानते हैं ओ पॉइंट। तो जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है, वो दोनों बराबर होगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो बराबर होगी। यहाँ पे देखो, फोर्थ नंबर पे यहाँ पे ए ओ बराबर ओ सी तथा ओ सॉरी बी ओ बराबर डी ओ या ओ डी, तो ये बोल सकते हैं। मतलब यहाँ से लेके जो दूरी यहाँ तक है, यहाँ ए से लेके ओ तक, वो दूरी ओ से लेके सी तक की सेम है। और बी से लेके ओ तक और ओ से लेके बी तक वो सेम है। ठीक, ये वाला कोण, ये चारों समकोण होते हैं। ठीक, ये बात हो गई समांतर चतुर्भुज की। कौन कौन सी, वह चतुर्भुज जिसके समभुजाएं बराबर हो, मतलब आमने सामने भुजाएं बराबर हो। दूसरी बात, गुणनखंड में कोण सी बराबर कोण है, कोण डी बराबर कोण बी। ठीक, उसके बाद में एक इन दोनों कोणों का मतलब, इसको बोलते हैं अपन संलग्न कोण। इन दोनों को बोलते हैं संलग्न। संलग्न का मतलब है पास पास। संलग्न मतलब पास पास, मतलब दो संलग्न कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जरूरी नहीं है कि दोनों विकर्ण बराबर ही हो। ठीक, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है कोण ए ओ। विकर्ण में कोण ए ओ जो दूरी है वो कोण ओ सी के मतलब जो अपोजिट में है ना उसके उसके बराबर होगी। ये बात हो गई समांतर चतुर्भुज की। अब बात करेंगे अपन सम चतुर्भुज की। सेकंड नंबर पे सम।
वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो सम चतुर्भुज कहलाता है। कौन सा वाला? वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो सम चतुर्भुज कहलाता है। कौन सा वाला? वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो सम चतुर्भुज कहलाता है। ठीक, देखो देखो बात जैसे, हाँ येलो, हाँ येलो। अब देखो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सब बराबर है, तो इसको अपन एक सम चतुर्भुज बोल सकते हैं। दूसरी बात, इस परिभाषा की पहली बात है उसने, इसको देखते हैं ए बी सी डी। ठीक, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी कभी बराबर नहीं होती। बराबर हो भी सकती है, नहीं हो सकती, पर जरूरी नहीं है कि बराबर ही होए। तो विकर्ण ए सी बराबर डी बी नॉट इक्वल, बराबर नहीं होते हैं। दूसरी बात, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज जैसे कोण ए बराबर कोण सी और कोण डी बराबर कोण बी। ठीक, ये बात होगी अपने सम चतुर्भुज की। इसमें मतलब ये बात याद रखनी है कि इसके विकर्ण हमेशा बराबर नहीं होते हैं। अब करेंगे बात आयत की। थर्ड है आयत। आयत क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसके अपन आयत बोलते हैं। तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। देखो ये लो, ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, ये बराबर इसके इसके हैं और ये इसके हैं। ये हो गया एक आयत। आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। दूसरी बात, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। एक आयत को अपन समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं और सम चतुर्भुज बोल सकते हैं। देखो कैसे, इसको अपन बोल सकते हैं, देखो यह समांतर चतुर्भुज व सम चतुर्भुज दोनों होता है, और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं इसमें। जैसे ए बी सी डी, तो विकर्ण ए सी बराबर बी डी। दोबारा देखो, अपन ने पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी समभुज भुजाएं बराबर हो। समभुज भुजा मतलब ये वाले भुजा इसके, ये वाले भुजा इसके। तो एक आयत को अपन समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद में सम चतुर्भुज, ये क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सॉरी, ये सम नहीं होगा, ओनली फॉर समांतर, ओनली फॉर समांतर होगा, सम नहीं होगा। दूसरी बात, विकर्ण बराबर होता है। जैसे कोण ए सी बराबर कोण बी डी। ठीक, विकर्ण बराबर हो गए। ये हो गया बात आयत की। अब करेंगे बात वर्ग की। तो वर्ग होता है ना, वो होता है समांतर और सम दोनों। इसमें सिर्फ ओनली फॉर समांतर हो गए, सम इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब में होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है, पर यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर थोड़ी है। ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है।
सभी भुजाएं समान नहीं है, इसलिए अपन इसको सम नहीं बोलेंगे। फोर्थ नंबर पे है वर्ग। फर्क ये क्या होता है? जिसके सभी कोण व सभी भुजाएं बराबर हो। सभी कोण व सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे देखो, ये हो गया वर्ग, ये बराबर इसके, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये विकर्ण बराबर हो गए। ए बी सी डी। पहली चीज देखो, विकर्ण ए सी बराबर बी डी। वर्ग में होता है, वर्ग क्या करते हैं? वह चतुर्भुज जिसके सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक, वो क्या होगा? वर्ग। ये भी देखो, सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक, सभी कोण समकोण होते हैं। कोण जो विकर्ण होता है, विकर्ण ए सी बराबर बी डी होगा। ठीक, अब देखो, एक वर्ग को अपन, यह समांतर व सम चतुर्भुज दोनों होता है। क्यों समांतर? क्यों? क्योंकि इसके आमने सामने की तथा दोनों, तथा आयत तीनों होता है। देखो, समांतर क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। ठीक, सम क्यों? सभी भुजाएं बराबर इसलिए सम। आयत क्यों? आमने सामने भुजा बराबर है, इसलिए आयत बोल सकते हैं। एक वर्ग को अपन सम, समांतर और आयत बोल सकते हैं। ये बात हो गई वर्ग। अब बात करेंगे अपन समलंब की। इस समलंब चतुर्भुज होता क्या है? पांच नंबर समलंब। समलंब चतुर्भुज का, चतुर्भुज में क्या होता है कि जो दो भुजाएं, कोई सी भी भुजाएं समांतर होती है, ये आमने सामने हो सकती है या कोई सी भी, दो भुजाएं समांतर होती है। इसे देखो, दो भुजाएं समांतर होती है। समांतर का मतलब एक ही दिशा में होना। जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए यह एक समांतर, ओ सॉरी, समलंब चतुर्भुज है। इसमें मतलब क्या याद रखना है, इसमें क्या होता है कि दो भुजाएं, कोई सी दो भुजाएं, जैसे एक मान लो ये वाला देख लो, हम्म, ये वाला भुजा, ये ऐसे, दोनों क्या है? एक ही दिशा में है, तो ये दोनों समांतर है। ये वाला भुजा समांतर इसके, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, और ये इसके समांतर है। समलंब में क्या होता है कि दो भुजाएं, कोई सी भी दो भुजाएं समांतर होती है, उसको अपन बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। अब लास्ट करेंगे बात पतंग की। चौथा नंबर पे पतंग। ये लो, ये बनी तुम्हारी पतंग। अब देखो, पतंग वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं, ये वाली और ये वाली इसके बराबर होगी, ये बराबर होगी इसके। देखो, जो ऊपर वाली भुजा है वो इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ये वाला कौन है? जिसे इसका नाम दे अपन ए बी सी डी। तो कौन ए बराबर कौन सी, पहला ये हो गया। दूसरा, कौन डी बराबर कौन बी।
ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक, दूसरी बात, ये कौन सी लिखा है, ए डी, ए डी बराबर ए बी। ठीक, तथा सी डी सी बोल दे या फिर बी सी, ये दोनों बराबर होती है। पहले कोण बराबर होते हैं, उसके बाद में मतलब भुजा बराबर होती है, कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक, अब ये बन गए विकर्ण इसके। यहाँ ले लो ओ, ये कौन सा है, समत्रिभुज। ठीक, सम क्या होता है, समकोण। अब देखो, जहां से लेके जो यहाँ तक दूरी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब ए ओ बराबर तो ओ सी है, तथा डी ओ बराबर ओ बी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक बुझा, नहीं सॉरी, नॉट इक्वल। यहाँ से लेके यहाँ तक तो बराबर सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों सेम होती है, बट ए ओ और ओ सी सेम नहीं होते हैं। उनमें जोड़े ए ओ नॉट इक्वल ओ सी, बट ओ डी बराबर ओ बी। यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम है और यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, मतलब इन दोनों की दूरी सेम है और इन दोनों की दूरी अलग अलग है। ठीक, ये बात होगी पतंग की। अब अपन ने आज चतुर्भुज और इसके प्रकार पढ़ लिए। कल की वीडियो में पढ़ा 3.1 को सोल्व करेंगे। 3.1 में 5 क्वेश्चन है, उन 4-5 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो आपको समझ आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।